देखिए ये है रोशन बाबू हैं, ये सीतामढ़ी से आए हुए हैं और इनका बीपीएससी 3.0 में सिलेक्शन हुआ है। काफी मुशक्कत के बाद ये इस मुकाम को हासिल किए हैं और इसी के लिए आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। यही दिन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि एक ऐसा वक्त भी आएगा 2025 में कि आप भी हनुमान मंदिर से मिठाई लेकर आइएगा और स्टेज पर आइएगा। इस तरह से तो चढ़िएगा नहीं मिठाई लेके। अभी नहीं कि अब भैया के शादी का मिठाई ले चला है, लड्डू गांजा उठा के, ऐसा तो बात है नहीं। इसी दिन के लिए आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि हमारा भी सिलेक्शन कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, कोई भी एग्जाम में आपका नौकरी लगे और आप भी मिठाई लेकर जल्द ही पहुंचिएगा। और इनसे आज स्ट्रेटजी जानिएगा कि कैसे कैसे तैयारी किए हैं और आपको बहुत बढ़िया चीज बताएंगे। क्योंकि एक सिलेक्टेड से बढ़िया रणनीति कोई आपको नहीं बता सकता है। हम तो डेली आपके सामने आते हैं, डेली बताते हैं, लेकिन आप रोज मास्टर भाई काम है बताते रहता है। लेकिन जो आदमी सिलेक्ट हुआ है उससे अगर आप जानिएगा कि सफलता का राज क्या है। ये शादी के बाद सिलेक्शन लिए है, सोच लीजिए, ये शादी के बाद का सिलेक्शन है इनका। बहुत बड़ा चीज होता है कि शादी हो गया उसके बाद भी ये सिलेक्शन लिए हैं। और कितना खुशी की बात है, इनके घर तो खुशी है ही है, लेकिन ससुराल में भी खुशी मन रहा है। वहां भी एकदम रसगुल्ला का बौछार हो गया है, समझ रहे ना। और साथ साथ इनके साले भी घूम रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सोच लीजिए। और आप तो देखिए ना कितना ट्रेंड चल रहा है बिहार शिक्षक भर्ती का, और इतना आसान नौकरी भी अभी नहीं है। इसके लिए पूरा रगड़ना पड़ेगा और ये दिन आपके नजदीक भी बहुत जल्दी आएगा। काहे कि बहुत सारा वैकेंसी आपके सिर पर है। आप एग्जाम दीजिएगा और बढ़िया से अगर तैयारी करिएगा तो ये सुनिश्चित है कि आपका नौकरी लगेगा। तो आइए इनसे आप समझिएगा। पहले मिठाई थोड़ा सा पहले हम खिलाते हैं इनको। खींचिए, फोटो खींचिए, खींचो खींचो पिक खींचो। सही सर खिलाइए इनको। थोड़ा थोड़ा सा। ये मिठाई खाने का मजा ही कुछ और है। नहीं तो ऐसे जाके 5 रुपया 10 रुपया में खरीद के खाने से थोड़ी कुछ होने वाला है। अब देखिए इनके मुखार बिंदु सुनिए कैसे तैयारी की है। हम क्या हैं और कहाँ हैं ये मत पूछिए, हम कहाँ हैं ये पूछिए। इसलिए मैंने एक लाइन लिखी है, हम दीवानों से मत पूछो आशियाना कहाँ है, बस यही पूछो कि ठिकाना कहाँ है। ठीक है। इसलिए मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मैं रोशन कुमार सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मैं काम करके पढ़ता था। काम करके पढ़ता था मतलब कि पहले मैं अपने घर का काम करता था, तब रात को ऑनलाइन क्लासेस करते थे। ठीक है। और ज़्यादातर मैंने यूट्यूब पर ही पढ़े हैं, इनका वीडियो देख के। यानी कि कहने के बाद सब सर यही कहते हैं, जहाँ से ज्ञान मिलता है ले लो। हमको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। और इस मुकाम को पाने के लिए हमको 7 साल लगे। 2017 में सब जगह से थाक हार कर आ गया, तब घर पे ही रह के मैंने पढ़ाई की। और जो भी करना है आपको खुद करना है, इसके अलावा कोई नहीं है। जैसे कहा जाता है ना कि विद्या धन कोई नहीं बांट सकता है, तो विद्या धन अरजने के लिए भी आप ही को अरजना होगा, ये दूसरा कोई अरज के दे भी नहीं सकता है। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से भी यही है कि आप एक रणनीति बनाइए। हमको 1 ही घंटा पढ़ना है, चाहे 2 ही घंटा पढ़ना है, लेकिन मन से पढ़ना है। ये नहीं कि हम किताब खोल दिए रील्स देख रहे हैं, ये सब नहीं। आपको खुद पढ़ना है, आपको अपने लिए पढ़ना है। इसलिए आप लोग से यही गुजारिश होगी कि आप जहाँ पढ़े, तिवारी सर का अगर हम पहले डिजिटल सम या और तुक्का मारने वाला पहले पढ़े रहते तो तैयारी 1 में मेरा 1 नंबर से छूटा था, 1 नंबर से। 1 साल हम जॉब करते रहते कहीं, तैयारी 2 नहीं दिए थे और तैयारी 3 में मेरा हो गया। इसलिए इसके साथ आप लोगों को धन्यवाद देना। मैथ के लिए आपको देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, मैथ को लोग भारी मान लिए हुए हैं, दिक्कत यही है। मैथ के लिए जो आप भारी मान लिए, गलत बात है। आपको खुद से फॉर्मूला जो बताते हैं वही याद करना पड़ा। ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और तैयारी 1 से 5 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें मैथ इतना आसान है कि फॉर्मूला बेस्ड है। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आ रही है तब तो लानत है, आप जनरल कंपटीशन के लायक भी नहीं है। हीट ट्रायल यानी कि हीट एंड ट्रायल का मतलब डिजिटल जो सम होता है ना, डिजिटल सम, उसका बहुत वैल्यू है हीट एंड ट्रायल में। हीट एंड ट्रायल मैंने कि ज्यादातर, आज भी हम एक सवाल बना के लाए, रेलवे का जो सवाल था 12,860 का और में सामान बेचना है, ठीक है, और 18,000 उस पर अंकित मूल्य है, 2 डिजिटल सम है, यानी कि 2 कॉन्स्टिट्यूटिव क्या कहते हैं उसको, बट्टा है, यानी कि छूट है, एक 10% दिया हुआ है। आराम से हीट एंड ट्रायल विधि से 10 है तो कोई डिजिटल एकदम इजी वे में दिया हुआ तब तो आसानी से बनेगा ना, आराम से 20 उठाया बना दिया, आराम से हो गया। तो ऐसे हीट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा आपको। अब वो प्रैक्टिस का चीज है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ नहीं। और कुछ पूछना है तो पूछिए। शुरुआती तो मेरा शादी के बाद तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा बाबू। 7 साल में हम इतना अनुभव किए हैं ना कि आप जब सिलेक्शन ले लेंगे ना तब आपका गलती भी सही होगा, बस इतना ही समझिए। और जब सिलेक्शन नहीं है तो आप क्या किए नहीं किए, आप अच्छा भी कीजिए तो लोग ताना मारेंगे, इतना जान के चलिए, समझे। मेरा एक दोस्त है जो तैयारी 1 से 5 में हुआ है, वो 7 साल तक मेरे साथ रहा है, यानी कि सीतामढ़ी में, आज तक घर नहीं गया। अब उस पर क्या बीता होगा सो सुन लो। यानी कि गांव जाता था, ऐसा नहीं कि नहीं जाता था, 1-2 दिन के लिए पूजा के लिए जाता था। इतना लोग ताना मारता है कि गांव में रहा, आप खुद आज वो भी बीपीएससी टीचर 1 से 5 में हो। उसके लिए आपको खुद रणनीति बनानी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा ही। और कुछ पूछना है पूछिए, बताओ। जीके जी तो याद करना है, वो उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना बाबू, रटाफिकेशन इज गोइंग ऑन करना होगा और कुछ नहीं, रटना ही पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं, उसमें कोई फार्मूला नहीं है। वो ट्रिक बताते हैं, वो ट्रिक जो बताते हैं उन्हीं के पास रह जाता है वहां से जाना जाता ही नहीं है। आप एक क्लास आप एक जगह से पढ़े तब ना वो ट्रिक याद रहा, अब वही ट्रिक अब दूसरा आदमी दूसरे तरीके से बताएगा तो ट्रिक याद नहीं रहेगा ना। और कुछ सबसे बड़ी बात है, देखिए इनका ना बीपीएससी तो हुआ है, अब रेलवे एएलपी भी हो रहा है, एग्जाम देकर आए, ठीक है, एएलपी के एग्जाम देकर आए हैं, उसमें भी एकदम दावे के साथ हम लोग कह सकते हैं इनका रिजल्ट होगा। मतलब जब रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, साइको के लिए स्पेशलिस्ट हम तो ये है। और जब एक बार रिजल्ट आप लोग को होना स्टार्ट हो जाएगा तो लगातार कंटिन्यूअस रिजल्ट होगा, समझ रहे हैं ना। और सरकारी नौकरी का अच्छा और कुछ पूछना है? इसीलिए मेहनत तो करना पड़ेगा, तो आप ही लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो पापा मम्मी थोड़े आके मेहनत करेंगे। अब बताइए। उसके बाद मेरे पापा एक ही लाइन बोले, जो करना सीखो, यानी कि एक कहावत है, मछली अपने बच्चे को तैरना नहीं सिखाती, मछली अपने बच्चे को तैरना कभी नहीं सिखाती, लेकिन समय आने पर वो उसको खा जाए। इससे क्या सीखिए, मेरे पापा एक ही बात बोले, जो करना है तुम्हें तो करना, हम कुछ नहीं। मैंने मछली कैसे निकाला क्या नहीं था, हम उससे जाए वहाँ लोग मिल जाएगा पर 1,000 करने का घर आए स्टेशन में, घर पे थे तो बोले कि अब क्या करेगा, समय निकला था केले का, केले मजाक मजाक में केले उसके बाद फिर केले किए फर्स्ट करके सीधे निकल गया, कोई कुछ वही निकल गए। उसके बाद हम लोग बनाया कम हो जाएगी, फिर
पढ़े, हर चीजें से पढ़े कि कोई को चीज पढ़े, पढ़े, ठीक है, बाकी को कोई चीज है, तो हमारा अभी एक बात नहीं का था, आप जहाँ टाइम दीजिए वो आपका होगा। आप जिसको टाइम दे रहे हैं बहुत बड़ी बात है, यही का बात है। आप जिनको टाइम दे रहे हैं वो आपका है, इसका मतलब आप जहाँ टाइम दे रहे हैं वो आपका हो जाए। हाँ, एक बार हम इनको मैसेज देते सर आपका ये वीडियो है ना यहाँ डाउनलोड हो नहीं रहा, तब इन्होंने लिंक भेजा, फिर वहाँ से डाउनलोड किए, अभी भी मेरे मोबाइल से 99 GB डाउनलोडेड किए। जब हम काम कर लेते हैं 8 मिनट उसके बाद और अच्छा लगता है। अभी देखिए अभी फ्लाइट मोड में लगता है, अभी भी बोला फ्लाइट निकाल दिया तो मशीन घर चले गए। वो भी गांव में। वो भी गाँव में रात के मेरे गाँव में लोग एग्जाम्पल देते हैं डॉक्टर पढ़ लिख के क्या किया, पढ़ लिख के डॉक्टर क्या किया, आलू ने बेच रहा है, किराना दुकान आलू बेच रहा है, तो हम लोग का है पढ़। आज पास कर गए तो सब मिलने आते हैं हमसे, कैसे पढ़ता था, क्या करता था, कहाँ से डीएलएड किया, वही बात। आप जीत जाइए तो सब चीज आपका है, हार जाइएगा तो कुछ नहीं आपका। आप क्या किए, कुछ किए, वो सब कुछ नहीं याद रखेगा लोग। आप खुद सोचिए कि किराना दुकान चला के पढ़ना कितना कठिन काम, ऊपर से फैमिली का प्रेशर। हाँ हाँ, हाँ 24 घंटा मेरा दुकान खुला हुआ है, 24 घंटा। यानी कि आप रात को 12 बजे भी आइएगा तो मेरे पास दुकान में अगर जरूरत है आपको तो हम निकाल के दे देंगे सब, क्योंकि आप उम्मीद से आए हैं ना मेरे यहाँ। ये बात ठीक है, थैंक यू।